नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह आज आया हूं एच.जे. भाभा ITI, जहां पे हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग कंटेंट। जहां पे आज हम जानेंगे ITI वेल्डर की अलग अलग मशीन्स के बारे में, अलग अलग वेल्डिंग टेक्निक्स के बारे में और किस किस तरह की मॉडर्न मशीन्स यहां पे अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे रोबोटिक हैंड है या फिर AI VR हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आज हम आए हैं एच.जे. भाभा ITI, जहां पे हम आपको एक बहुत ही अच्छा सेशन दिखाने वाले हैं, जहां पे हम ITI वेल्डर की प्रॉपर लैब में आपको दिखाएंगे किस किस तरह की मशीनें हैं और यहाँ पे किस किस तरह की एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल है। तो हमारे साथ है कृष्णकांत बडौनी सर, जो है ITI वेल्डर के इंस्ट्रक्टर, जो हमें समझाएंगे कि यहाँ पे वेल्डिंग किस तरह से होती है, कौन कौन सी मॉडर्न मशीन्स अवेलेबल है और यहाँ पे बच्चे किस तरह से बहुत अच्छी तरीके से ITI का ट्रेड कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने ITI इंस्ट्रक्टर सर से। सर, अपने बारे में बताइए। मैं के बडौनी ITI एच.जे. भाभा मयूर विहार में वेल्डिंग इंस्ट्रक्टर हूँ और यहाँ पे हमारा जो वेल्डिंग का जो एडवांस सेटअप है ये लास्ट ईयर शुरू हुआ है। यहाँ पे हमारा इस समय ये चौथा बैच है जो ट्रेनिंग ले रहा है और अभी पहला बैच हमारा इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग का था। उसके बाद हमने हर ITI से दो बच्चे लिए, उनका दूसरा बैच चलाया, वो लगभग 22 के करीब बच्चे थे वो। और तीसरा बैच हमारा जो वहाँ उस टाइम पे यहाँ पे जो हमारा बैच था उसने कराया है और चौथा ये हमारा रनिंग बैच है जो ये कर रहा है इसमें। तो 60 दिन की ट्रेनिंग इनकी एडवांस वेल्डिंग के लिए। तो हमारा सेटअप यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये हमारी मास्टर टेबल है। मास्टर टेबल इसको उठाओ जरा। इसमें क्या है कि इसमें ये मिग वेल्डिंग के लिए है। ये मशीन हमारी मिग वेल्डिंग की है, सारी हमारी जर्मनी बेसिस मशीन है। तो इसमें ये टेबल ऊपर आ जाती है। इसमें क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें वेल्डिंग ग्लास लगा हुआ है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर या कोई भी जब हम वेल्डिंग करो, इसमें जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ये यहाँ से बच्चा यहाँ से देख सकता है कि हम किस पोजीशन में वेल्डिंग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों को समझने में बड़ी आसानी रहती है कि लाइट नहीं लगती। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि बच्चा सीखते समय उसको लाइट लगती है तो वो सीख नहीं पाता सही ढंग से। तो इसमें क्या है कि यहाँ से वो देखता है कि हम किस तरीके से हमने टॉर्च पकड़ा हुआ है, कैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से उसकी समझ में पूरी तरह आ जाता है। तो सर, ये जो मशीन है, क्या इससे पहले जो हमारे पास पुरानी टेक्निक की मशीन्स होती थी? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि बच्चे को लाइट लग जाती थी, आए दिन लाइट लग जाएगी, ठीक है ना। बच्चे को बड़ा मुश्किल होता था, भाग जाते थे बच्चे, है ना, बिना वेल्डिंग करे हुए। तो उनको बहुत टफ लगता था। अब ये काम बिल्कुल इजी लगता है। इसके लिए हमारे पास अंदर सिमुलेटर भी है। अच्छा। हम इससे पहले जो प्राइमरी उनको जो वेल्डिंग बताते हैं, कैसे आपने टॉर्च पकड़नी है, कैसे आपने करंट सेट करना है, उसके लिए हमारे पास वेल्डिंग सिमुलेटर है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो अब तक आपने सुना होगा सिमुलेटर, जो कि आपने वीडियो गेम्स में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक सिमुलेटर भी अवेलेबल है। इधर से देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं आप। इधर से आपको पूरा नजर आएगा कैसे वेल्डिंग हो रही है। तो जो ये मशीन है सर, इसका नाम क्या है? ये मिग वेल्डिंग के लिए है। मिग वेल्डिंग, ठीक है ना। तो ये है हमारी मिग वेल्डिंग की मशीन, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे वेल्डिंग का काम सीखते हैं। ये मशीन हमारे 4.0 कॉन्सेप्ट पे है, जो आज की डेट में जो बिल्कुल लेटेस्ट इंडस्ट्री का वो चल रहा है कॉन्सेप्ट, उस पर ये मशीन डिपेंड करती है। इसमें सारा मेमोराइज और सारे ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग होती है। ये मशीन के सारे पैनल है, इसमें अलग अलग जॉब नंबर के हिसाब से हम इसमें मशीन की सेटिंग कर सकते हैं। बच्चे को बिल्कुल अनाड़ी भी बच्चा होगा, उसकी वेल्डिंग क्वालिटी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी आएगी। तो सर, यहाँ पे इसमें जैसे बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे ग्लव्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे इन्हें सेफ्टी जो ड्रेस है वो भी प्रोवाइड करी गई है। तो सर, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का क्या ध्यान रखा जाता है? वेल्डिंग में सबसे पहले सेफ्टी का ही रोल होता है और सबसे पहले हम इनको जब यहाँ पे आते हैं ये, तो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में इनको बताते हैं कि सेफ्टी में इनके लिए ग्लव्स हैं, एप्रन्स हैं,
आपके सेफ्टी शूज होते हैं, हेलमेट्स है, हेलमेट भी रखे हुए हमने कि जब हम कोई वैसा काम करवाते हैं तो वैसे जो हेलमेट होते हैं वो भी होते हैं। वेल्डिंग हेलमेट अलग होते हैं, ये इस टाइप के। ये ऑटो डार्कनिंग है। ये जब वेल्डिंग करते हैं तो ये पहले तो इनमें सारा विजिबल होता है, सब दिखता है, लेकिन जैसे ही वेल्डिंग करते हैं वैसे ही डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, आपको वेल्डिंग लाइट नहीं लगेगी। आप देखो, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। हाँ, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो भी आप यहाँ से देखेंगे तो आपको किसी भी तरह के आपके आंखों पे नुकसान नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा जो हमारा ये है, ये हेड मास्क कहते हैं सर, इसे क्या कहते हैं? सेफ्टी, वो हेलमेट, वेल्डिंग हेलमेट। तो ये है हमारा वेल्डिंग हेलमेट। ऑटो डार्कनिंग होगा ये अपने आप ही जैसे वेल्डिंग की आर्क चलेगी वैसे ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी सरकार कितनी अच्छी तरीके से सेफ्टी, सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करा रही है। अक्सर हम सर सुनते हैं कि आईटीआई में इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन वो सारी गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं। अगर इस तरह की सारी सेफ्टी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो सभी बच्चों को जो भी इंटरेस्टेड है वो आईटीआई वेल्डर ट्रेड चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे मिग वेल्डिंग जैसी मशीन्स अवेलेबल है। तो अगर आप एक स्किल्ड और बहुत ही अच्छे वेल्डर बनना चाहते हैं तो आप आईटीआई वेल्डर ट्रेड चूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी अगली मशीन की तरफ, चलिए। तो ये है सारा हमारा प्लाज्मा वेल्डिंग का सेटअप। तो देखते हैं प्लाज्मा वेल्डिंग क्या होती है और कैसे करते हैं हमारे आईटीआई के कैंडिडेट। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांश शर्मा है। तो प्रियांश आज हमें बताएंगे कि हमारी प्लाज्मा वेल्डिंग कैसे होती है। हेलो सर। ये हमारे पास असल में ये दो मशीनों का सेटअप होता है। एक हमारे पास ये प्लाज्मा की मशीन होती है और एक हमारे पास ये टिग वेल्डिंग की मशीन है। ये दोनों का सेटअप होता है हमारा। ये प्लाज्मा टिग हम इस मशीन को बोलते हैं और इसमें जो टिग वेल्डिंग से बहुत बढ़िया क्वालिटी की और डीप पेंट्रेशन की वेल्डिंग हम इससे कर सकते हैं। मोटी थिकनेस जो भी होती है मेटल की, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। करियो बेटा। बाकी ये सारा सेटअप इसका जो होता है टिग जैसा ही होता है। चल तो सर ये जो टिग वेल्डिंग है ये इंडस्ट्री में कहाँ यूज होती है बेसिकली? ये मैक्सिमम जगह यूज होती है। ये पाइप वेल्डिंग के लिए जो आपका रूट रन होता है, जो पहला जो रन होता है जिसको लीक प्रूफ रन बनाते हैं, वो टिग वेल्डिंग से ही बनता है। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है इसका ऑपरेटर भी कम से कम 40,000 50,000 से ऊपर लेता है। तो आपने सुना सर ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बच्चे की स्टार्टिंग सैलरी होती है टिग वेल्डर की, वो होती है 40,000 से। आप कहते रहते हैं ना कि आईटीआई वालों को 10-12 हजार मिलते हैं, सर के मुंह से खुद सुन लो, देख लो, कह रहे हैं 40,000 की स्टार्टिंग सैलरी है टिग वेल्डर की। बताइए सर। तो ये वेल्डिंग जनरली पाइप्स के लिए बहुत बढ़िया है। जो आपके फ्यूल टैंक्स वगैरह होते हैं उनकी जो 20 वगैरह जो लगती है तो पहले जो उस पर रन लगता है वो टिग वेल्डिंग से ही लगाया जाता है। तो टिग वेल्डर मतलब बहुत फिनिशिंग के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा टिग थी वो हैवी मेटल्स के लिए। उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जो होता है आर्क फोर्स बनाता है। आर्क फोर्स से क्या होता है कि मोटी जो प्लेटें होती हैं उनकी डीप पेंट्रेशन, अच्छी गहराई तक वेल्डिंग करने के लिए होता है। ठीक है ना। ये हमारी सिर्फ टिग वेल्डिंग की है। इसमें हमारा ये एक मशीन ये है और एक मशीन हमारे रोबोट के साथ भी है। सेम मशीन है जो रोबोट के साथ भी अटैच्ड है। इसमें हम जनरली इसका जो इस्तेमाल होता है वो एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए। इसका आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का काम पसंद किया जा रहा है और उसकी वेल्डिंग के लिए टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फर्क ये है कि ये जो है सिर्फ आपके एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करेगी, ठीक है ना। और इसमें अलग अलग मोड में है कि पतली प्लेट पे करना है, मोटी प्लेट पे करना है, एल्यूमिनियम अलाई पे करना है। तो सारी वेल्डिंग के लिए टॉर्चें लगभग सेम होती हैं। उसमें थोड़ा सा अलग होता है, उसमें प्लाज्मा के हिसाब से इसकी टिप दी जाती है। इसमें ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है और उसकी मदद से हम वेल्डिंग करते हैं। ये गैस वेल्डिंग का ये समझ लो कि एडवांस वर्जन होता है जो टिग वेल्डिंग है। जी। गैस वेल्डिंग बड़ा स्लो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा उससे फास्ट होता है। ठीक है ना। करो जरा। ये सारी डिटेल इसके बारे में ना, ये मशीन के बारे में, एडवांटेज, एप्लीकेशन एरिया, ये सारा इसमें बता रखा है। ये किस तरीके से फ्लेम बनाती है, इस तरीके से फ्लेम बनाएगी। ये फिलर मेटल का है इसमें, कि किस तरीके से फिलर मेटल को फिल करना है इसने। तो ये सारा इसमें दे रखा है हमने डिटेल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ट्रांस स्टील पल्स की तरफ। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा।
तो सर ये मशीन क्या काम करती है, पहले तो आप ये हमें बता दीजिए हमारी सभी ऑडियंस। ये भी मिग वेल्डिंग है। वो जी। आगे जो हम देख रहे थे वो बिल्कुल एडवांस जनरेशन की, बिल्कुल एडवांस वर्जन की जो मशीन है वो वाली है, ठीक है ना। ये मशीन हमारी थोड़ा मैनुअल में चली जाती है, उससे कम इसमें एडवांस कम है ये, लेकिन सारा सिस्टम वही है, पूरी मिग वेल्डिंग की ही है ये मशीन भी, ठीक है ना। ये नॉर्मल मशीन है, लेकिन बाकी जो मशीनें हैं हमारी, जो बेसिक जो मशीनें हैं उनसे बहुत एडवांस है। अच्छा, इसमें भी जॉब मोड होते हैं, अलग अलग मोड में हम जॉब को सेव कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो हमारी सेविंग होती है, जो हमने जिस पैरामीटर को सेट किया हुआ है उस जॉब पे हम अपने जॉब को वेल्ड कर सकते हैं। तो कृष्णकांत सर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर सभी वेल्डिंग टेक्निक्स, वेल्डिंग मशीन के बारे में समझाया, सेफ्टी गाइडलाइंस भी बताई, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बताई जो बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो हम बहुत ही थैंक यू कहना चाहेंगे कि कृष्णकांत सर को, कि उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से अपना कीमती समय दिया और हमें बहुत ही अच्छे से प्रॉपर लैब विजिट कराई। तो थैंक यू सो मच सर। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।